हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं खिलजी वंश के बारे में। जैसा कि आप जानते हो कि आज ये मध्यकालीन भारत के इतिहास की चौथी क्लास है। इससे पहले मैंने 3 क्लास आपको कंप्लीट करा दी है। उसमें मैंने आपको इससे पहले जो था वो कराया था गुलाम वंश, और गुलाम वंश में आखिरी शासक जो था वो कराया था मैंने गयासुद्दीन बलबन के बारे में। आज हम पढ़ लेते हैं खिलजी वंश के बारे में। देखिए, खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड है वो 1290 से लेके 1320 तक माना जाता है। बात कर लेते हैं कि खिलजी वंश जो है इसके संस्थापक कौन है। तो खिलजी वंश के जो संस्थापक है उसको माना जाता है जलालुद्दीन खिलजी। जो जलालुद्दीन खिलजी है उनका टाइम पीरियड रहा है 1290 से लेके 1296 तक। लगभग 6 वर्ष तक ही इन्होंने क्या किया है, शासन किया है। और जलालुद्दीन खिलजी जो है वो सबसे ओल्डेस्ट सुल्तान कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, सबसे ओल्डेस्ट सुल्तान कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि सबसे ओल्डेस्ट सुल्तान किस को कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा कि जलालुद्दीन खिलजी को सबसे ओल्डेस्ट सुल्तान कहा जाता है। जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया था, इन्होंने किलो खरी नगर बसाया था, जिसे किलो गढ़ी भी कहीं कहीं लिखा हुआ है। और इसको ही इसने क्या किया था, अपनी राजधानी बना लिया था। तो इस तरीके से ये दिल्ली सल्तनत की कौन सी राजधानी है, ये दिल्ली सल्तनत की तीसरी राजधानी मानी जाती है। दिल्ली सल्तनत की जो पहली राजधानी थी वो थी लाहौर, और दूसरी राजधानी दिल्ली सल्तनत की थी दिल्ली, और दिल्ली सल्तनत की तीसरी राजधानी कौन सी है, किलोखरी, जो कि किसने बनाई थी, जलालुद्दीन खिलजी ने बनाई थी। अब जलालुद्दीन खिलजी के बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जो खिलजी वंश का ही दूसरा शासक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो खिलजी वंश का दूसरा शासक है। अब इसका जो टाइम पीरियड रहा है अलाउद्दीन खिलजी का, वो 1296 से लेकर 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया है। इसका उपनाम क्या है, देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी है इसको किस किस नाम से बुलाया जाता था, अली गुरसर्ब्स, मतलब कि इसके उपनाम है दो, अली और गुरसर्ब्स। इसके कुछ प्रसिद्ध नाम है। प्रसिद्ध नाम देखिए, अमीर खुसरो ने इन्हें विश्व का सुल्तान कहा है। सुल्तान का मतलब क्या है यहाँ पे, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता और जनता का चरवाहा। और नेक्स्ट क्या है कि यह स्वयं को सिकंदर सानी एवं दूसरा सिकंदर मानता था। मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सिकंदर ए सहानी, मतलब कि दूसरे सिकंदर की उपाधि दे दी थी अपने आप को ही। नोट करके कुछ पॉइंट लिखा हुआ है उसको भी देख लेते हैं। इसे अमीर खुसरो एवं इसामी ने एक भाग्यशाली व्यक्ति कहा है। दोस्तों, भाग्यशाली व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी को इसलिए कहा है क्योंकि ये जिस युद्ध में भी जाता था उस युद्ध में ही क्या हो जाता था, ये विजय हो जाता था। नेक्स्ट देखिए, एक भाग्यशाली सैनिक भी कहा है, किसने, लेनपुर के अनुसार। तो अलाउद्दीन खिलजी एक भाग्यशाली व्यक्ति है, एक भाग्यशाली सैनिक भी है, और एक भाग्यशाली राजा किसने कहा है, ये कहा है मालदेव के राजा राठौड़ हसमत ने। नेक्स्ट देखिए, फिर हम बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान। जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके कुछ विजय अभियान है जिसको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। देखिए, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करके हम चलते हैं। एक तो है उत्तर भारत की विजय, और दूसरा है दक्षिण भारत की विजय। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं इसमें उत्तर भारत की विजय। उत्तर भारत की विजय में क्या है, उत्तर भारत की विजय में ये प्रत्यक्ष नियंत्रण से संबंधित है। मतलब कि क्या, कि ये प्रत्यक्ष नियंत्रण करता था, डायरेक्ट क्या करता था, खुद शासन करता था। और उत्तर भारत के इसने लगभग 6 राज्य जीते थे। क्रमशः कौन कौन से हैं वे देख लेते हैं। नंबर पहले पे आता है गुजरात। गुजरात जो है उसने 1299 में जीता था। यहाँ के जो गुजरात के राजा थे उस टाइम पे, उनका नाम था राजा कर्ण भगेला। तो राजा कर्ण भगेला को क्या किया था, इन्होंने हरा दिया था। और यहाँ पे इसने मलिक गाफूर, जो कि जिसका नाम 1000 दिनारी भी है, उसको यहाँ पे इसने जीत लिया था 1000 दिनार देके, जिसके कारण इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम क्या है, मलिक गाफूर। दूसरा आता है इसका रणथंबोर। रणथंबोर
इसने जीत लिया था 1301 में। यहाँ के जो राजा थे रणथंभौर के, वे थे हम्बीर देव चौहान। इनको इन्होंने पराजित कर दिया था। तीसरे पॉइंट पे बात कर लेते हैं चित्तौड़। तो चित्तौड़ इन्होंने जीत लिया था, जो कि मेवाड़ है, 1303 में। और यहाँ के जो राजा थे वे थे रावल रतन सिंह, और इनकी पत्नी थी रानी पद्मिनी। चौथे पॉइंट पे बात कर लेते हैं, इन्होंने मालवा जीता, मध्य प्रदेश में है, जो 1305 में। और यहाँ के जो राजा थे वे थे मलहक देव। पांचवा पॉइंट देखियो, पांचवा इन्होंने जीता सिवाना 1308 में। यहाँ के राजा कौन थे? तो इन राजा का नाम था शीतल देव चौहान। अब दक्षिण भारत की ओर हम बात कर लेते हैं। देखिए, दक्षिण भारत में ये क्या करता था? अप्रत्यक्ष नियंत्रण करता था, मतलब कि वहां पे खुद शासन नहीं करता था। शासन के लिए ये वहां पे अपने उत्तराधिकारियों को छोड़ देता था। और यहाँ पे इसने कितने राज्य जीते? 4 राज्यों को इसने जीता। तो दक्षिण भारत की विजय में इसने कितने राज्यों को जीता? 4 राज्यों को जीता। नंबर पहले पर आता है देवगिरी। तो देवगिरी इसने जीता था 1306 से 1307 के बीच में। यहाँ के जो राजा थे उनका नाम था रामचंद्र देव। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसने जीता था वारांगल। वारांगल या फिर वीरांगल भी इसको कहीं कहीं पे लिखा हुआ दे रखा है। ये जीता था इसने 1309 में। और यहाँ के जो राजा थे उनका नाम था प्रताप रुद्रदेव। तो प्रताप रुद्रदेव को इन्होंने क्या किया था? हरा दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और वीरांगल को जीत लिया था। फिर इसने जीता था द्वारस मोड़ को 1310 में। यहाँ के जो राजा थे वे थे वीर भल्लाल तृतीय। चौथे नंबर पे इसने जीता था मदुरै को 1311 में। और यहाँ के जो राजा थे उनका नाम क्या था? वीर पांड्य इनका नाम था। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी के कार्य। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के कुछ कार्य है जो कि हम इस तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के कार्य नंबर फर्स्ट पे आ जाता है दाग एवं हुलिया प्रथा जारी की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दाग एवं हुलिया प्रथा जारी की। दाग का मतलब क्या होता है? घोड़े पर एक मोहर लगाना। और हुलिया का मतलब क्या होता है? मतलब कि सैनिक हेतु। ये सैनिक से संबंधित थी, और दाग क्या थी? घोड़े से संबंधित थी। और यहाँ पे हुलिया का मतलब है आइडेंटिफिकेशन करना। नेक्स्ट देखिए, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत पर भारत का पहला राज्य जिसने बाजार नियंत्रण प्रणाली एवं मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की। कौन सा? भारत का पहला राजा था जिसने क्या किया था? बाजार नियंत्रण प्रणाली और मूल्य नियंत्रण प्रणाली क्या थी? इसने लागू की थी। इसने 2 विभाग बनाए। कितने विभाग? 2 विभाग बनाए। नंबर पहले पे आ जाता है दीवान ए रियासत। जो दीवान ए रियासत है, ये होता है बाजार नियंत्रण विभाग। दूसरे पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं दीवान ए मुस्तकराज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है राजस्व वसूली विभाग। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह भी याद रखना है कि इसने दिल्ली के पास श्रीनगर बसाया। सीरी है दोस्तों, ये सीरी नगर बसाया एवं इसे अपनी राजधानी बनाया। तो दिल्ली सल्तनत की ये कौन सी राजधानी थी? ये चौथी राजधानी थी। और किसने बसाई थी? ये बसाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो दोस्तों, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, लेकिन इसमें पढ़े हम तुगलक वंश के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ कि दिल्ली सल्तनत की जो पहली राजधानी है वो क्या थी? लाहौर। दिल्ली सल्तनत की दूसरी राजधानी जो बनी वो दिल्ली बनी। और दिल्ली सल्तनत की जो तीसरी राजधानी है वो किलो खरी बनी। और दिल्ली सल्तनत की जो चौथी राजधानी है वो कौन सी बनी? वो दोस्तों यहाँ पे बनी सीरी। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। तो दोस्तों, हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे तुगलक वंश के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।